और उपेंद्र कुशवाहा ने नीतियों का विरोध नहीं किया है, वो अपना स्वार्थ हेतु पूरा करने के लिए कभी इधर जा रहे हैं कभी उधर जा रहे हैं। तो अगर जहाँ भी जाइए, दोनों व्यक्ति जहाँ भी जाएं, बिहार का भलाई करें, उसमें हम खुश रहेंगे और सारे बिहारी खुश रहेंगे। जहाँ तक बात रही है कि उपेंद्र कुशवाहा जी कहीं दूत बन के तो नहीं गए थे नीतीश कुमार जी का, कि इसके बारे में तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी भी कहते थे कि मध्यावधि चुनाव होकर रहेंगे, नीतीश कुमार जी फिर से पलटी मारेंगे। देखिए, गठबंधन तो होना है, हमारी पार्टी भी करेगी, ये तय बात है चुनाव के समय में, लेकिन उसका निर्णय चिराग पासवान जी करेंगे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। बीजेपी में जाना और एनडीए में जाना वो थोड़ा सा आश्चर्यचकित मुझे भी करेगा और हो सकता है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी करे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं आपके साथ रूपम। उपेंद्र कुशवाहा के बारे में जो शंकाएं हो रही थी और लगातार मैं आपको कह रही थी कि उनका अब उपेंद्र कुशवाहा का जदयू से टूट होगा और वह बीजेपी में मिलने जा रहे हैं। जिस तरह से दिल्ली वो पहुंचे थे और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही थी, उसकी पुष्टि लोजपा रामविलास पासवान की पार्टी से विनीत सिंह हमें कर दिए थे। और अब जिस तरह से कयास लगाए जा रहे हैं, अब बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है, परिवर्तन होने वाला है। परिवर्तन ये होने वाला है कि अब हमारे जो मुख्यमंत्री हैं एक बार शायद फिर से पलटी मारने वाले हैं, लोग जिस तरह से कहते हैं। चलिए, हमारे साथ विनीत सिंह जुड़े हुए हैं रामविलास पासवान की पार्टी से, लोजपा से। विनीत जी, अब सुन रहे हैं कि मुख्यमंत्री भी बीजेपी में मिलने वाले हैं, अब आप लोग क्या कीजिएगा? उस समय तो बहुत बड़े बयान दे रहे थे कि उपेंद्र कुशवाहा अगर बीजेपी में आके मिल जाते हैं या मुख्यमंत्री जी आके मिल जाते हैं तो उन्हें लोगों को क्या जवाब देंगे? देखिए, मैं आज भी उसी बात पर अडिग हूँ। मैंने उपेंद्र कुशवाहा के बारे में बिल्कुल ये कहा था कि उन्होंने कुछ साध लिया है और वो किसी पार्टी का दामन जरूर थामेंगे, गठबंधन का दामन थामेंगे। जहाँ तक बात रही है नीतीश कुमार जी की, तो नीतीश कुमार जी का आना बीजेपी में, हालांकि वो मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, बीजेपी के अधिकार क्षेत्र में है, लेकिन मेरे लिए बड़ा आश्चर्यजनक होगा क्योंकि नीतीश कुमार जी तीसरी बार आएंगे और बिहार की जनता उनको देख रही है, उनके कार्य प्रणाली को देख रही है, तो वो थोड़ा सा असहज होगा। और जिस गठबंधन में जाएंगे, एनडीए गठबंधन में अगर जाते हैं तो जनता को जवाब देना थोड़ा सा मुश्किल, थोड़ा नहीं बहुत मुश्किल होगा उस महागठबंधन के घटक दलों का। जहाँ तक हमारी बात रही तो लोजपा शुरू से कार्य करने में यकीन रखती है, अपने संगठन को मजबूत करने में, लोगों के विषय परेशानियों को उठाने में, वो काम हम करते रहेंगे। और देखिए, गठबंधन तो होना है, हमारी पार्टी भी करेगी, ये तय बात है चुनाव के समय में, लेकिन उसका निर्णय चिराग पासवान जी करेंगे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। जब समय आएगा तब देखा जाएगा, लेकिन नीतीश कुमार जी का जाना एनडीए में मुझे बहुत आश्चर्यचकित करेगा। चिराग पासवान जी को कितना आश्चर्य करेगा? भाई, जिस हिसाब से नीतीश कुमार जी पलटते हैं उस हिसाब से तो लगता है कि आश्चर्यजनक या आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए, लेकिन बीजेपी में जाना और एनडीए में जाना वो थोड़ा सा आश्चर्यचकित मुझे भी करेगा और हो सकता है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी करे। बीजेपी में नीतीश कुमार जी मिल जाएंगे, उसके बाद सारा कुछ अच्छा हो जाएगा, नीतीश कुमार जी अच्छे हो जाएंगे, उनके कार्य वगैरह सब कुछ हो जाएगा। जिस तरह से अब बयान दिए जा रहे हैं, सारा बयान परिवर्तन हो जाएगा। रूपम जी, जब वो नीतीश कुमार एनडीए में थे तभी हम उनके कार्य प्रणाली की शिकायत करते थे, उनकी नीतियों के विरोध में थे हम। अगर नीतीश कुमार जी फिर से पलट के चले जाते एनडीए में और उन्होंने अपना, और उनकी सरकार रही तो, और उन्होंने अपना कार्य प्रणाली नहीं सुधारा, तो हमारा जो रुख है वो बिल्कुल आक्रामक रहेगा। हम कहीं से भी पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि हमारे लिए जो सर्वोच्च चीज़ है, जो सबसे बड़ा उद्देश्य है, वो बिहार का उत्थान। अगर मैं कहूँ तो मेरी पार्टी और मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी यही उद्देश्य है और जिसके लिए हम लोग हमेशा से प्रयासरत रहेंगे। अच्छा, सुशील कुमार मोदी से भी एक सवाल किया गया, तो उसमें उन्होंने पुष्टि करते हुए कहा कि नीतीश कुमार को वापसी की बात, तो वो कह रहे हैं कि केंद्र इसका फैसला लेगी, यानी कि मोदी जी फिर से नीतीश कुमार को अपने साथ मिलाने का फैसला ले सकते हैं। कुछ तो पक रहा है खिच। हाँ, आप कह सकते हैं, कुछ नहीं बहुत कुछ पक रहा है। और जिस हिसाब से सुशील मोदी का बयान आया है, मुझे लगता है कि ऐसे वरिष्ठ नेता इतनी हल्की बात नहीं करेंगे, तो कुछ ना कुछ तो ज़रूर चल रहा है। लेकिन भविष्य में क्या होता है, जैसे मैंने कहा कि लेना और देना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं, लेकिन लोकतंत्र में आप जनता के पास आते हैं, फिर जनता जब आपसे सवाल पूछेगी तब आप कितना कंफर्टेबल हैं, कितना सहज हैं उन सवालों का जवाब देने में, वो आपको सोचना होगा। उसी के अनुसार गठबंधन बनते हैं, गठबंधन टूटते भी हैं। एक सवाल और है मेरा, उपेंद्र कुशवाहा का पहले बीजेपी के पास आना और उसके बाद अब ये कयास लगाया जा रहा है कि अब नीतीश कुमार भी आएंगे, यानी कि क्या लग रहा है पहले से ही सारा खेल रचा हुआ है, बस काम हो रहा है, रचा हुआ पहले से ही है सारा कुछ?
और बीजेपी भी लगातार कहते नजर आ रही थी कि 6 महीना तक उससे ज़्यादा गठबंधन नहीं टिकने वाला है। देखिए, इसके बारे में तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी भी कहते थे कि मध्यावधि चुनाव होकर रहेंगे, नीतीश कुमार जी फिर से पलटी मारेंगे। जहाँ तक बात रही है कि उपेंद्र कुशवाहा जी कहीं दूत बन के तो नहीं गए थे नीतीश कुमार जी का, अब इस पे कहना थोड़ा सा अतिशयोक्ति होगी। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा का जो बॉडी लैंग्वेज, बॉडी पोस्चर था, वो बड़ा कॉन्फिडेंस लवरेज था, वो बड़ा ना चीकी स्माइल दे रहे थे। नीतीश कुमार जी पे बिल्कुल अटैक हो रहे थे। तो एक ये भी थ्योरी हो सकती है, लेकिन रूपम जी, कोई भी व्यक्ति बिहार की राजनीति के बारे में अगर जानता होगा तो कोई भी व्यक्ति अगर घटना से पहले कुछ कह दे तो मुझे लगता है कि उससे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं होगा। नीतीश कुमार का भी बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ कहता है, लेकिन होता है कुछ और, मतलब बोलते कुछ है, करते जी कुछ और वही है, कहें, कोई नहीं हाथी के दांत दिखाने के और खाने कुछ और होते हैं। हाँ। और बिहार की राजनीति तो बिल्कुल इसके लिए कहते हैं ना कि फेमस है, मशहूर है। तो जब तक कुछ हो नहीं, देखिए इरफान जी, एक बात समझने वाली ये है कि उपेंद्र कुशवाहा जी जाएँ, नीतीश कुमार जी जाएँ, अगर उनके जाने से बिहार का भलाई होता है तो भाई उसमें हमें गुरेज नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार जी का जो हाल है, उपेंद्र कुशवाहा जी 2 साल से उनके साथ थे, जो नीतीश कुमार जी की नीतियां हैं वो बिहार का भला नहीं कर सकती है। और उपेंद्र कुशवाहा ने नीतियों का विरोध नहीं किया है, वो अपना स्वार्थ हेतु पूरा करने के लिए कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं। तो अगर जहाँ भी जाइए, दोनों व्यक्ति जहाँ भी जाएं, बिहार का भलाई करें, उसमें हम खुश रहेंगे और सारे बिहारी खुश रहेंगे। आप लोग सपोर्ट में रहिएगा? देखिए, हम सपोर्ट, हमने कहा कि ये निर्णय मेरा नहीं होगा, ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी का होगा, और वो सब चीज़ सोच के समझ के एक प्रबुद्ध राजनीतिज्ञ हैं, वो लेंगे, जिसमें बिहार की भलाई होगी, उसके अनुसार से निर्णय लिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो आपने सुना कि क्या हो रहा है अभी बिहार के राजनीति माहौल में। सब कुछ पहले से ही रचा जा रहा है। जिस तरह से जो रणनीति बनाई जा रही है, आप देख ही रहे कि उपेंद्र कुशवाहा पहले जाते हैं, कहा भी जा रहा है कि शायद वह दूत बन के गए होंगे और उसके बाद पीछे से सारा कुछ वो डील करके आए होंगे और उसके बाद फिर नीतीश कुमार पीछे पीछे वो चढ़ेंगे। क्या होगा कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। इधर आनंद मोहन की रिहाई के लिए भी सवाल खड़े हो रहे हैं। इधर नीतीश कुमार, अब मतलब 2 दिन पहले आनंद मोहन की रिहाई की बात कही जा रही है, नीतीश कुमार सबको चुप रहने के लिए कह रहे हैं, विरोध कर रहा है सब लोग नीतीश कुमार के। अब कयास लगाई जा रही है कि अब नीतीश कुमार बीजेपी में जा रहे हैं। कौन सी बात खटक रही है, अब गठबंधन टूटने वाला है और मध्यवर्ती चुनाव का जो बोला जा रहा था चिराग पासवान के द्वारा, जो आगाज किया जा रहा था कि मध्यवर्ती चुनाव होगा। चलिए अब हम भी देखते हैं और इंतजार करते हैं क्या कुछ होने वाला है। चलिए फिलहाल के लिए बने रहें आप लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।